नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। चीन में एक बार फिर से कोविड के हालात बदतर होते जा रहे हैं और ये पूरी दुनिया के लिए खतरनाक हो गया है। स्थिति इतनी बेकार हो गई है, बद से बदतर हो गई है कि अब पूरी दुनिया को एक बार फिर से कोविड का डर सताने लगा है। इसीलिए अभी तक तो चाइना में सिर्फ जो भी प्रॉब्लम्स थी वो चाइना में चल रही थी। पिछले 2 से ढाई महीने से चाइना में ये प्रॉब्लम चल रही है कोविड की, लेकिन दुनिया उतना ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दे रही थी। लेकिन अब पूरे वर्ल्ड से प्रतिक्रियाएं आनी चालू हो गई हैं और प्रिकॉशनरी मेजर्स जो भी थे वो भी स्टेप्स लेने चालू हो गए हैं। दुनिया अब सोच रही है कि कहीं हो सकता है जिस प्रकार पहले हुआ था कि चाइना से कोविड निकल के पूरी दुनिया में फैल गया था, वो स्थिति दोबारा से ना आ जाए, कहीं से वही बात दोबारा से दोहराई न जाए। चलिए फिर से विस्तार से पढ़ते हैं कि आखिर क्या कुछ हो रहा है चाइना में और पूरी दुनिया इससे चिंतित क्यों है और क्यों उसे चिंतित होना चाहिए। देखिए, जो ऑफिशियल्स हैं ना, पूरे ग्लोबल हेल्थ के एक्सपर्ट्स, उनको इस बात की चिंता सता रही है कि अगर कोविड का जो वेव है एक बार फिर से बहुत तेजी से स्पाइक करता है, आगे बढ़ता है, तो चाइना के अंदर एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है वहां पे सिर्फ और सिर्फ 1 मिलियन लोगों की डेथ आने वाले समय में 2023 में हो सकती है, अगर स्थितियों को कंट्रोल नहीं किया गया। क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे जो चाइना की गवर्नमेंट है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स उतने तरीके से, अच्छे तरीके से ले नहीं पा रही है, उस तरीके के स्टेप्स ले नहीं पा रही है जिस तरीके के स्टेप्स उसे लेने चाहिए। चाइना की पॉपुलेशन की अगर बात करें तो 1.4 बिलियन, यानी कि लगभग 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। तो चिंता यह है कि जिस तरीके से वहां पे वैक्सीनेशन हुआ है वो उतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रहा, तभी तो जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसने इतना ज़्यादा इफेक्ट इंडिया जैसे कंट्रीज में नहीं दिखाया, बल्कि चाइना में उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो गया है। हो सकता है जिस तरीके का म्यूटेशन वहां पे हुआ हो उस तरीके का म्यूटेशन इंडिया में या फिर वर्ल्ड की और किसी कंट्री में न हुआ हो, ये भी एक संभावना है। लेकिन फिर भी चाइना की जो वैक्सीन है वो उतनी ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है और उनका जो वैक्सीनेशन है वो उतना एडिक्वेट नहीं है। इनएडिक्वेट जो वैक्सीनेशन हुआ है वहाँ पे, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो वहाँ पे हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है, जो भी हेल्थ सर्विसेज हैं, वो पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। यानी कि जो उनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है इस समय पे। हॉस्पिटल्स में उतने बेड्स अवेलेबल नहीं है जितना ज़्यादा नंबर ऑफ मरीज वहाँ पे आ रहे हैं डेली के बेसिस पे। यूएस और यूरोपियन यूनियन जो है उनके ऑफिशियल्स का ये कहना है कि इससे पूरी दुनिया को एक क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो इस समय पे चाइना के भरोसे है। चाइना पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन के बैठा हुआ है। ये पूरी दुनिया को एक तरीके से प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है चाइना के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ चाइना के ऊपर भरोसा करने का। इसीलिए पूरी दुनिया ने चाइना प्लस वन का फॉर्मूला अपनाने की कोशिश की है। लेकिन इतना बड़ा सप्लाई चेन को बनाना वो कोई आम बात नहीं है कि 1-2 सालों में हो जाए, उसके लिए वक्त लगता है। लेकिन जब तक कि ये पूरा का पूरा सप्लाई चेन जो चाइना के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो दूसरे विकल्प की तलाश नहीं कर लेता, तब तक के लिए हमें ये देखना होगा कि हम कितनी अच्छी तरीके से जो चाइना को हेल्प कर सकें ताकि ये कोविड का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके। ये यूएस और यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल्स का कहना है। साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि जो एडवांस प्रिपरेशन ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम है, एक्यूरेट एंड शेयर्ड डाटा कलेक्शन है और ओपन कम्युनिकेशन है, इससे भी हम चाइना की बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। अगर चाइना हमसे कम्युनिकेट करता है, वो हमें बताए आखिर कि किस तरीके का म्यूटेशंस वहाँ पे हो रहा है, किस तरीके के डेटा उसके पास आ रहे हैं कि जो भी स्पाइक है वो किस वजह से हो रहा है, क्या उसके प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा सकते हैं, तो हो सकता है हम आने वाले समय में इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें और पूरे दुनिया में ये न फैले। ये एक्सपर्ट्स का कहना है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि जो चाइना का वैक्सीन है ना, चाइना का वैक्सीन वो नेशनलिज्म पे पूरी तरह डिपेंडेंट है। चाइना पूरी दुनिया में जो भी वैक्सीन अच्छी अच्छी वैक्सीन बनी है, चाहे वो मॉडर्ना की हो, चाहे फाइजर की हो, किसी की भी हो, वो दुनिया से वैक्सीन लेना ही नहीं चाहता। वो चाहता है कि जो हमने बनाया है, यानी चाइना की जो सेल्फ मेड वैक्सीन है, उनकी कंट्री में जो बनी बनी हुई वैक्सीन है, उसको शी जिनपिंग के, वहां के राष्ट्रपति के इज्जत से जोड़ के देखा जा रहा है, उनकी प्राइड से जोड़ के देखा जा रहा है। और वो उन लोगों का ये मानना है कि अगर हम पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड से या फिर किसी दूसरे कंट्री से वैक्सीन लेते हैं तो एक तरीके से ये दिखाना हो जाएगा कि हम कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकली कमजोर हैं, और वो ये दिखाना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि चाइना की जो गवर्नमेंट है या फिर वहाँ पे चाइना का जो गवर्नेंस मॉडल है वो सुपीरियर है। वो नहीं दिखाना चाहते कि उसकी कोई भी तरीके से इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लोगों के बीच में आए, लोगों को ये लगे कि चाइना की गवर्नमेंट जो है वो इस कोविड वाले सिचुएशन को हैंडल करने में
मतलब सक्षम नहीं है। ये इस तरीके की उनकी मेंटेलिटी। अब चाइना वालों की अब हम क्या ही बात करें। देखिए, आप प्रॉब्लम इतनी ज्यादा फेस कर रहे हो, आप अपने लोगों की जान बचाओ ना। लोगों की जो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है उसके बारे में सोचो। तुम्हारे यहाँ से डाटा निकल के बाहर जाता नहीं है, इसलिए एग्जैक्ट पता ही नहीं चल पाता लोगों को कि कितनी डेथ हो रही है, कितने लोगों की जान जा रही है। लेकिन एक्चुअल जो आंकड़े हैं वो ये है कि वहां पे बहुत से लोगों की इस समय पे भी डेथ होने लग रही है, बहुत से ज्यादा लोगों की जान जा रही है। अगर यूरोपियन यूनियन और उनके जो यूएस के ऑफिशियल्स हैं, उनका ये कहना है कि हम चाइना से पूरी तरीके से बात करने के लिए तैयार हैं, उनसे जो भी हेल्प हमसे हो सकती है वो करने के लिए हम तैयार हैं। अब जो बॉल है ना वो बीजिंग के हाथ में है, वो चाहे तो हमारी हेल्प को ले सकता है या फिर हमारी हेल्प को ठुकरा सकता है। और चाइना को जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उन्होंने अपनी बायोएनटेक जो mRNA वैक्सीन है डिजाइन की गई उनके द्वारा, उसका भी ऑफर दिया हुआ है कि आप चाहे तो हमारी वैक्सीन को यूज करिए, क्योंकि ये ओमिक्रॉन से रिलेटेड जो भी वायरस है, उनके जो भी वेरिएंट्स हैं उन पे काफी ज्यादा प्रभावी है। तो आप हमारी वैक्सीन को अपने कंट्री में लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लगाइए, ताकि इस प्रॉब्लम को फेस करने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी इस प्रॉब्लम को फेस कर सकें। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो इस ग्राफ को देखिए, जो ब्लू कलर का ग्राफ दिख रहा है ना, वो ब्लू कलर का ग्राफ आपको दिखाई देगा कि कितना वैक्सीनेशन हुआ है चाइना में ऑन द डेली बेसिस। अब 2020 से 2022 तक देखिए, जिस तरीके से 2021 के बाद वैक्सीनेशन कंटिन्यूअसली डिक्रीज हुआ है, लेकिन 2021 के मिड से क्या हुआ है, चाइना में फिर से एक बार कोविड का स्पाइक बढ़ता चला गया है, यानी कि कोविड के केसेस बढ़ते चले गए हैं। वो रेड लाइन में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये इस बात से पता ये चलता है कि चाइना की जो वैक्सीन है ना वो उतनी ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि अगर वैक्सीन उतनी ज़्यादा प्रभावशाली होती तो इतने ज़्यादा नंबर ऑफ जो केसेस आ रहे हैं वो इतने ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस ना आते। ये एक पूरा जो चाइना का R&D डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उसकी जो टेक्नोलॉजी है उस पर भी सवाल खड़ा करता है कि चाइना अपने आप को दुनिया में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नेशन बताता है, अपने आप को टेक्नोलॉजी का नंबर 1 सुपर पावर बताता है, लेकिन एक्चुअल उसकी हालात ये है, वो सिर्फ और सिर्फ कॉपी करना जानता है। वो दुनिया में जो भी प्रोडक्ट्स पहले से अवेलेबल होते हैं उनको खोद खोद के देख के कि क्या कुछ है कैसे है, वो देख के दूसरा बना लेता है। लेकिन उसके पास अपनी खुद की जो रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी टीम है वो उतनी काबिल नहीं है कि वो उतनी प्रभावशाली वैक्सीन बना सके जितनी प्रभावशाली वैक्सीन इंडिया ने बनाया है या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड ने बनाया हुआ है। जो बीजिंग है ना उसका क्या कहना है उसके बारे में भी सोचिए। उनका ये कहना है कि हम जो विदेश है, यानी कि जो फॉरेन वर्ल्ड है, उससे भी किसी तरीके का असिस्टेंस नहीं चाहते, उसकी कोई भी तरीके की हेल्प नहीं चाहते हैं। हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको वो सक्षम है इस पूरे के पूरे एपिडेमिक को हैंडल करने के लिए। और चाइना ने एक तरीके से ये भी कह दिया है कि यूएस में 1.1 मिलियन लोगों की डेथ हुई है, वहीं पे यूरोप में 2.1 मिलियन लोगों की डेथ हुई है, जो कि अगर चाइना की बात करें तो चाइना में बहुत कम नंबर ऑफ डेथ्स जो हैं वो बहुत कम है कंपैरिजन टू यूएस एंड यूरोप। ये काफ़ी हद तक ठीक भी है, क्योंकि जो भी अवेलेबल डाटा है उसके हिसाब से तो चाइना में कम डेथ्स ही हुई हैं। एक्चुअल नंबर्स क्या है वो तो अब किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि चाइना से डाटा उतना ज़्यादा निकल के बाहर तो आता ही नहीं है। साथ ही साथ जो यूएस के ड्रग मेकर है फाइजर ना, फाइजर नाम की जो वहाँ की कंपनी है, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया है चाइना के साथ एक पैक्सलोविड दवाइयों के लिए, चाइना के साथ उनके द्वारा जो एंटीवायरल ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है, एग्रीमेंट किया गया है। तो अब इस एग्रीमेंट से वो काफ़ी हद तक उनको प्रॉफिट होगा, क्योंकि जो छोटे केसेस हैं कोविड के, यानी कि जिनको घर पे ही सॉल्व किया जा सकता है, उनको ये छोटी दवाइयां दे करके घर पे ही सॉल्व किया जा सकता है, उन्हें हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूएस का जो स्टेट डिपार्टमेंट है ना, उसके जो स्पोक्स पर्सन है नेड प्राइस, उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया के लिए अब कंसर्न बनता जा रहा है चाइना का ये प्रॉब्लम कोविड का, जो फिर से एक बार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी वजह क्या है, देखिए ग्लोबल कंसर्न इसलिए बनता जा रहा है क्योंकि जो चाइना के इकोनॉमी की साइज है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। यानी कि चाइना की जो इकोनॉमी साइज है, अगर आप देखिए लगभग 20 ट्रिलियन डॉलर 20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है चाइना की। और चाइना में अगर इस तरीके का कुछ भी होता है तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया को झेलना पड़ेगा। पूरी सप्लाई चेन जो है वो डिसरप्ट हो जाएगी, पूरी तरीके से तबाही की ओर चली जाएगी सप्लाई चेन। इसीलिए इनका कहना है कि सिर्फ चाइना की जीडीपी इससे प्रभावित नहीं होगी, बल्कि पूरे के पूरे वर्ल्ड की जीडीपी इससे प्रभावित होने वाली है। इट्स नॉट ओनली गुड फॉर चाइना टू बी ए स्ट्रॉन्गर पोजीशन, बट इट्स ऑल्सो वेल फॉर द वर्ल्ड। ये इनके द्वारा कहा गया है कि अगर
चाइना स्थिति अच्छी होती है, चाइना में कोविड की स्थिति या फिर इकोनॉमिकली स्थितियां अच्छी होती हैं, तो ये सिर्फ चाइना के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अच्छा होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो ये वायरस है ना, ओमिक्रॉन का वायरस, उसके अंदर पोटेंशियल है म्यूटेट करने का, और फिर इसके जब अगर वो म्यूटेट कर जाता है, उसको जल्दी टैकल नहीं किया जाता, तो वो पूरी दुनिया में सब जगह पे एक थ्रेट क्रिएट कर सकता है, लोगों के अंदर एक डर पैदा कर सकता है कि अगर वो ज़्यादा म्यूटेट होगा तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होता चला जाएगा। इसलिए पूरे वर्ल्ड को चाहिए कि फोकस होकर के उस कंट्री की हेल्प करें जहां पे भी इस तरीके के वेरिएशंस हो रहे हैं, म्यूटेशंस हो रहे हैं। अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें, ऑफिशियल्स की हम बात करें, तो ऑफिशियल्स भी इस पूरे चाइना के कोविड को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित बने हुए हैं। चाइना में जो नंबर ऑफ डेथ्स होने वाली हैं 2023 में, एक मॉडल है, हांगकांग के एक रिसर्चर ने एक मॉडल दिया था, उस मॉडल के तहत उसने प्रेडिक्ट किया है कि लगभग लगभग 1 मिलियन डेथ, यानी कि 10 लाख लोगों की मौत हो सकती है आने वाले समय में कोविड से चाइना में 2023 में। अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने जो चाइना में ये कोविड का प्रॉब्लम चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए उनकी जो जीडीपी ग्रोथ है उसको कट कर दिया है। चाइना ने अभी जो फिलहाल चाइना की जीडीपी ग्रोथ को जो फिलहाल इकोनॉमी ग्रो करेगी 2.7% से, ये वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि 2022 में, वहीं पे 2023 में रिकवरी से पहले 4.3% की ग्रोथ लगभग दर्ज करने की संभावना है। अगर सितंबर मंथ की बात करें तो 2.8% का ये आंकड़ा दिया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा, वहीं पे 4.5% का 2023 के लिए दिया गया था ये आंकड़ा। अगर इंडिया की बात करें कि इंडिया आखिर क्या कर रहा है, हमारी गवर्नमेंट आखिर क्या कर रही है, तो हमारी गवर्नमेंट ने आज का ही ये न्यूज़ है, आज की न्यूज़ है कि जो मीटिंग है वो मीटिंग कंडक्ट करने का डिसाइड किया है कि जो भी चाइना में चल रहा है उसके ऊपर हम क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो भी टेस्टिंग ट्रैकिंग का जो फॉर्मूला था उसको फिर से लाया जाए, मास्क वगैरह फिर से पहनाया जाए लोगों को, या फिर जीनोम सिक्वेंसिंग अर्ली कर ली जाए, ताकि जो भी केसेस हैं, क्योंकि ट्रेवल तो ओपन है, चाइना से भी लोग आ रहे हैं हमारे यहाँ पे, तो जो भी इस तरीके के केसेस हों जिनमें जो चाइना जैसे यूएस जैसे कंट्रीज में जो भी वायरसेस अवेलेबल हैं, उन वायरसेस को अगर पाया जाता है तो उन लोगों को सेपरेट करके रखा जाए, उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए और फिर उनको ट्रैक किया जाए कि वो किन किन लोगों से मिले हैं, ताकि जल्दी से जल्दी ये कोविड की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें और इसको हैंडल कर सकें। अदरवाइज एक बार ये विस्फोट हो गया तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी इसको सॉल्व करने में, इसको फेस करने में। थैंक यू सो मच।